साथियों, जय संविधान। मैं हिमांशु हूँ और हमारे साथ दो मेहमान हैं, इनसे बातचीत हम लोग करेंगे। हमारे साथ हैं राजकुमार मौर्य जी, जो सृष्टि सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक और समाजसेवी हम लोगों के बड़े भाई राकेश यादव जी। पूर्व में कई जिम्मेदारियां इनके पास रही हैं और कोऑपरेटिव के, जहां तक मुझे जानकारी, आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं जंगीपुर के। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। मेरा सवाल पहले राजकुमार जी से है कि आपकी एक योजना है अपनी पाठशाला, जो गरीब समुदाय में, जिसे सो कॉल्ड मुसहर समुदाय कहते हैं, ऐसी समुदाय में वो आते हैं। और देखा जाए तो हजारों सालों से वो, उनके पास कभी शिक्षा नहीं रही है, शिक्षा से रोका गया है। लेकिन आपका ध्यान उन लोगों पे कैसे गया और आप उनके साथ क्या कर रहे हैं और उनके साथ आप आगे और क्या देखना चाह रहे हैं, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। तो राजकुमार जी बताइए आप कि क्या आपका सपना है, क्या देख रहे हैं आप उन बच्चों को, क्यों पढ़ाना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आप से अपनी पाठशाला के विषय पर आपने क्वेश्चन किया। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह जो हम लोग की अपनी पाठशाला है, ये गोविंदपुर में संचालित हो रही है, जिसे लोग ऐसी समुदाय के जो सबसे निचले, सबसे वंचित समुदाय है, जिसे लोग मुसहर के नाम से जानते हैं। हम लोग जब देखे ग्राम पंचायतों में देख करके पता चला कि यह एक ऐसा समुदाय है जहाँ के बच्चे आज भी विद्यालय नहीं जाते हिमांशु जी, और उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हम लोग अपनी पाठशाला का निर्माण किए और वहाँ पे एक पार्ट टाइम एक अध्यापिका रख करके उसे संचालित करने का काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं हिमांशु जी, वो भी अन्य जो समुदाय है उसकी मुख्य धारा से जुड़ सके और उसमें बराबर वो भी विद्यालय जा सके, पढ़ने लिखने लगे, उनको बराबर भाग मिलने लगे। जो सरकारी स्कीम है, सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ वो उठा सके, इसलिए हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं, जो अपनी पाठशाला चल रही है गोविंदपुर में। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? जैसे बहुत गरीब समुदाय है और मुझे लगता है कि कुछ कुछ बच्चे सरकारी विद्यालयों में जाते होंगे, पैसे तो उनके पास है नहीं कि वो पढ़ेंगे। कैसे कैसे भट्टे पर काम करके वो लोग अपना पेट का काम चलाते हैं। तो क्या चुनौतियां उन लोगों के सामने आती हैं? बच्चों में आप क्या देखते हैं? क्या वो पढ़ना चाहते हैं या वो उनके माता पिता उनको क्यों नहीं पढ़ा पाते हैं? क्या आपको ऐसी कुछ क्या समस्या है? हिमांशु जी, एक छोटी सी समस्या थी, मैं उसको आपके सामने बताना चाहूँगा कि पिछले सत्र उसमें से 4 बच्चियों का एडमिशन हुआ था कस्तूरबा गांधी में। अच्छा। और वो बच्चियां विद्यालय गई तो विद्यालय में भी उनके साथ भेदभाव हुआ। अच्छा। तो भेदभाव के चलते, जैसे एक दिन भेदभाव हुआ, 2 दिन, तो 3-4 दिन के बाद वो बच्चियां वापस वहाँ विद्यालय छोड़ के भाग आई। अच्छा। वो दोबारा गई नहीं। तो जैसे है क्या कि जब वो, एक तो पहले वो माहौल नहीं है साफ सफाई का और वो पालन नहीं हो पाता है, तो विद्यालय में लोग मतलब उसे घृणा करने लगते हैं और वो इस तरह की बातें बोलेंगे कि फिर वो विद्यालय जाना छोड़ देंगे। और तमाम जो उनका रहन सहन है वो भी मतलब सबसे अलग है, क्योंकि वो मुख्य धारा जो समाज है, समुदाय है, उससे दूर है वो। तो दूर रहने की वजह से उनको साफ सफाई का ज्ञान उतना नहीं है, बैठने उठने का ज्ञान नहीं है। जैसे हम लोग पिछली बार जब राष्ट्रीय गान कर रहे थे तो कुछ महिलाएं पीछे का मुंह करके खड़ी थी, आप शायद थे भी, देख भी रहे थे, और कुछ महिलाएं सामने थी। तो उनके पास जो अनुभव है वो समाज में बैठने का, ये तो सिखाया नहीं गया, बहुत पीछे। कहीं आपका, जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि एक माहौल होता है रहने का, जो माहौल उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ व्यवस्थाएं जो हैं कम से कम उसी में कैसे ठीक से रहा है। माहौल का जो वहाँ कमी है, जैसे आदमी शहर में रहता है तो शहर की तरह रहता है, गांव में रहता है तो गांव की तरह रहता है। तो कैसे उनके साथ शिष्टाचार पूर्ण रहा जाए, क्योंकि वो गरीब है और जाति के नाम पर कथाकथित लोग कहते हैं कि छोटी जाति के हैं, तो इसलिए कोई उनके साथ बैठता नहीं है, कोई उनके बीच जाता नहीं है, इसलिए वो उन व्यवहारिक चीजों को अभी समझ नहीं पाए। ये बात आप जी मैं एक उसमें एक आपको थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा जी। अभी हाल ही में वहाँ पे एक जो बस्ती है जी, जो जिस गांव में अपनी पाठशाला चलती है, वो गांव ओडीएफ गांव है। जो पहले पूरे जिले में चयनित गाँव थे, पहले 6 गाँव चयनित हुए थे, 6 गाँव में से एक गाँव गोविंदपुर है जी। और उस गांव में विडम्बना में बता दूं कि जो मुसहर समुदाय है, उस समुदाय में एक भी शौचालय नहीं। सोचिए आप, ये सोचने का विषय है कि
जो गांव ओडीएफ गांव है, जो गांव स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सक्रिय गांव माना जा रहा है, उस गांव में, उस बस्ती में, उस समुदाय के बीच एक भी शौचालय नहीं है। तो आप ये परिकल्पना नहीं कर पाएंगे कि वो साफ सुथरा रहे, क्योंकि लोग बहुत दूर हैं। कुछ मैं शौचालय देखा भी था उस टाइम, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जब वो चला, तो कुछ टीमें लखनऊ से भी आई थी, विजिट भी की थी गांव गांव, परिवार परिवार जाकर के, कि आखिर में मैटर वास्तव में है या नहीं है। तो वो लोग नोट भी की थी कि हाँ वास्तव में ये तो गजब का पूर्वा है, जिस पूर्वे में ओडीएफ गांव होने के बावजूद उस गांव में एक भी शौचालय उस पूर्वे में नहीं है, संचालित भी नहीं है। तो ये तो दुर्भाग्य है कि बिल्कुल कहीं न कहीं जो सरकार की पहुंच है, हालांकि जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात कही जाती है वो पहुंच हो पाई है, लेकिन कहीं न कहीं जो बीच में चीज़ें रह जा रही हैं, या जो स्थानीय स्तर पे जो जनप्रतिनिधि, जिनको प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत कहा जा सकता है, उन लोगों का ध्यान उन जगहों पर या उन बस्तियों पर भी नहीं जाता है। कहीं न कहीं वो भी एक प्रकार से भेदभाव करते हैं या उसके शिकार है, या उन मानसिकता, उन धारणाओं में है कि वहाँ अगर वो नहीं भी जाएंगे तो काम नहीं चल जाएगा। तो हमारे साथ अतिथि के रूप में है आदरणीय राकेश यादव जी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो सर स्वागत है आपका। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपके पीछे बैनर भी लगा है और हमने देखा है आप कई बार वहाँ गए हैं, लोगों को जागरूक भी किए हैं, और कहीं ना कहीं जो संस्था संचालित कर रही है आप उसके उपाध्यक्ष भी हैं। तो क्या आप भी कैसे देख रहे हैं उस गाँव को, और आपकी क्या सोच है, किस सोच के तहत आप लोगों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया? देखिए, जो अपनी पाठशाला जो ग्राम सभा में वनवासी समाज में चलाई जा रही है, ये योजनाएं बहुत पहले से चलती आ रही जी, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन उनका नहीं हुआ। और उसी गांव के निवासी हैं और सृष्टि सेवा सदन ट्रस्ट के संस्थापक हैं राजकुमार मौर्य, जो अपने अनुज की तरह हैं। इनके गांव सभा का ही मामला है, इन्होंने इस मामले से अवगत हुए और एक बार आकर के हम लोगों के बीच में चर्चा की। तो हम लोगों को भी ये लगा कि आदमी समाज सेवा का काम तो करता है, लेकिन आज भी अपने बगल में ही कुछ ऐसे लोग हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आए गए, मैं उसका कटौती नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज भी कुछ ऐसे वंचित लोग हैं जो शिक्षा से दूर हैं। और जब शिक्षा से दूर रहेंगे तो अब वो रोजगार के बारे में उनको चेतना नहीं जगेगी, उनके साफ सफाई स्वच्छता के बारे में उनके अंदर चेतना नहीं जगेगी, उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो इस पर हम लोगों ने आत्ममंथन किया बैठ करके, और ये हुआ कि यहाँ अलग से विद्यालय तो चलते हैं, लेकिन वहाँ का जो सिचुएशन है, वो समाज का सिचुएशन था उस समय कि वहाँ बच्चे सुबह निकलना, वो अपना दिन भर काम करना, छोटा मोटा जो भी है, भट्ठे पर चाहे उल्टा रख लीजिए या प्लास्टिक बीनने का काम रख लीजिए, दिन भर में 10, 20, 50 रुपया जो भी लेकर के आए वहीं तो कोशिश। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम लोग मंथन के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि जब तक वहाँ शिक्षा नहीं रहेगी, जागरूक नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक ये परेशान रहेंगे और ये सारी व्यवधान यहाँ रहेगी। तो जाने के बाद पहले वहाँ किसी ने एक अध्यापका का व्यवस्था करना, और इसके बाद बच्चों को पढ़ाना। इससे पहले भी एक बार व्यवस्था की गई, लेकिन बच्चे आए, 2-4 दिन आए, इसके बाद वो चले गए। उनका सिचुएशन वही है कि वो सुबह खाना पीना खा करके उसके बाद कहीं दाएं बाएं चले गए, चट्टी चौराहे घूम गए। फिर दोबारा हम लोगों ने प्रयास किया, हार नहीं माना, और बल्कि लगा फर्स्ट राउंड में, लेकिन उस मोहम्मद गोरी की कहानी हम लोगों को याद आई। तो हम लोग भी कहे कि चलिए दूसरी बार प्रयास करेंगे, तीसरी बार प्रयास करेंगे। दूसरी बार का प्रयास पहली बार से काफ़ी सफल रहा, और हमको लग रहा है कि 25 से 30 बच्चे वहाँ बच्चों का एडमिशन हुआ। कई बार विजिट किए तो वहाँ पर डे एक अध्यापका को रखा गया है, जिनको मानदेय के रूप में दिया जाता है। भाई वो भी है बेचारा, तो उसके परिवार तो वो समय से आती है और अपना बच्चों को पढ़ाती है, जिसमें 30 बच्चों में मैं देखा हूँ कि 15 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, कभी 12 भी हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति रहती है। अब वो जब धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ी सी जागरूकता होगी, विद्यालय जाना, विद्यालय में प्रथम स्टेज जो होता है कर्तव्य शुरू करते हैं, जब उनका ज्ञान होगा तो उनको हम सीधे विद्यालय से अटैच करेंगे। अब विद्यालय से अटैच करेंगे, इसके बाद उनके शिक्षा के बारे में जितनी भी समस्या आएगी वो सारी जिम्मेदारी सृष्टि सेवा सदन ट्रस्ट की है। और उसके जो भी हम लोग जिम्मेदार पर्सन हैं, हम लोगों ने इस पर सौगंध लिया है कि उन बच्चों को उनके शिक्षा के बारे में
कोई भी ऐसी समस्या नहीं आने देंगे जिससे वो शिक्षा से बचे। उसके बाद क्रम आगे जाता है। हम लोग सोचे कि ठीक है, हम 30 बच्चों को प्रयास किए, 14 बच्चे 12 बच्चे जो भी आ रहे हैं, 10 बच्चे भी 5 बच्चे भी उसमें से सफल हो जाएंगे। कहीं समाज सेवा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अपने अधिकार के क्षेत्र में अगर वो सफल हो जाएंगे तो हम लोगों का मिशन सफल हो जाएगा। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है और वो प्रयास काफ़ी सार्थक है। वहाँ के लोगों का भी काफ़ी समर्थन इसको मिलता है और अपने को भी एक बहुत बड़ा गर्व होता है कि जो समाज का सबसे दबा कुचला व्यक्ति है, गरीब व असहाय व्यक्ति, ऐसे लोगों की सेवा करने का। तो हमारे बीच दो महानुभाव सृष्टि सेवा संस्थान से थे, ट्रस्ट से, और कहीं ना कहीं जो इन दोनों लोगों ने बातों को कहा है कि कैसे इन लोगों के अंदर वो पीड़ा, वो दुख उन लोगों को देख करके हुआ कि जो माँ बाप सुबह उठ करके भट्टे पर काम करने चले जाते हैं, उनके बच्चे उनके पीछे पीछे नन्हे 3-3 साल के बच्चे उनकी एक ईंट को उठा करके अपने नंगे पैरों से धूप में उसको ले जा करके और भंडार में रखते हैं। उस दुख को देख करके राजकुमार मौर्य और आप राकेश भैया के मन में जो चोट हुआ, उस चोट को देख करके इन्होंने बैठक किया। बैठक के बाद उन्होंने ये सौगंध खाई कि इन बच्चों को शिक्षित करेंगे। आज जो उनके माता पिता जिस वंचित हालात में है, जिन दुख के घड़ी में है, वो बच्चे उस दुख में न रहे। इस संकल्प के साथ उन लोगों ने अपनी पाठशाला को संचालित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, बधाई देना चाहूंगा आप दोनों लोगों को कि आप लोग ये सोच पाए। समाज सेवा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नेता होते हैं, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के बारे में कोई सोच नहीं पाता है। जिस दिन कुछ भी हाथ में आता है तो लोग उसे लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आप दोनों लोगों को आज प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप उस समुदाय का मदद कर रहे हैं, उस समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी बिना किसी लाभ का, बिना किसी आगे आने वाले लालच में कि हम इनको ये कर देंगे, उनको पढ़ा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको पढ़ा देंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपकी इस सोच को नमन करता हूं और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा और मैं पूरे आपके साथ भी हूं कि आप इस जो आपका ये कारवा है आज एक गोविंदपुर में कर रहे हैं, आप इस पूरे ब्लॉक में करें, आज पूरे जिले में करें और आगे चल के आप पूरे देश में इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएं। वंचित समुदाय के उन बच्चों को आप आगे बढ़ाएं। इस शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सृष्टि सेवा ट्रस्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।